रही है। क्यों आपको लग रहा है कि सियासत की जा रही है? और जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए वक्ता जी, एलजी साहब किस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता भी जानती है और किसके प्रभाव में काम कर रहे हैं ये भी दिल्ली की जनता बखूबी समझती है। और इसके लिए हमने पहले एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सुनी थी कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और एक चुनी हुई सरकार को बार बार इस तरह से काम में बेदखल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से अधिकारी वहाँ मनमानी करते हैं, मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, काम में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल गंभीर है और दिल्ली की जनता को उसका लाभ देना चाहती है, चाहे वो फ्री बिजली हो, पानी हो, और उसमें लगातार वहाँ की जो नौकरशाही है वो अवरोध उत्पन्न करने का काम करती है। तो आप देखिए कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि वही हमारे लिए आखिरी रास्ता होता है। आखिर हम कहें तो किससे कहें, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। और देखिए, हम जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए न्यायपालिका बखूबी खुद कहेगी कि ये समय बर्बाद हो रहा है या ये सही रास्ता है। अब सारे फैसले बीजेपी वाले बैठकर ही यहाँ चैनल पे कर लेंगे, ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की तानाशाही है। अब न्यायपालिका के फैसले भी बीजेपी वाले ही बैठ करके करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से ये दबाव और साजिश की राजनीति करते हैं। जो ये इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं वो खुद ये करने का काम करते हैं। आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, 10 बयानों में उसके नहीं है और 11वें बयान में वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है, और उसको ये फिर टिकट भी देते हैं। टीडीपी से एनडीए के गठबंधन में वो सांसद का टिकट भी पाता है, जमानत भी मिल जाती है उनके बेटे को। दूसरा जो है वो 60 करोड़ मनी ट्रेल जो है वो इनके पकड़ा जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। वो भी ये बाहर नहीं आने देना चाहते थे, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किए, पूरा चिट्ठा जो है वो बाहर आया और जनता को समझ में आया कि किस तरह से बीजेपी जो है एक चंदे के धंधे को चलाने का काम कर रही है। तो वक्ता जी, काम ये करने ना दें, क्योंकि इनका शिक्षा स्वास्थ्य से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप देखिए, गुजरात में इनकी सरकार रही, वर्षों से इनकी सरकार है, वहाँ के स्कूल आप देख लीजिए, कोई भी स्कूल का कंपेयर दिल्ली के स्कूल से कीजिए तो क्या हालात वहाँ के हैं। आप उत्तर प्रदेश के स्कूल देख लीजिए कि हजारों स्कूल वहाँ बंद हो गए, सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हैं। तो ये चाहते ही नहीं कि आज का जो बच्चा है वो पढ़े और इनसे सवाल करे, इनसे आगे पूछे कि ये किस तरह से देश का विकास कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं देना चाहते, आज युवा सड़कों पर है, तो ये उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कि ये जनता को भ्रमित करने का काम करें। जवाब लूंगी, ठीक है, जवाब लूंगी। एक छोटे कितने दिन तक ये भ्रमित कर पाएंगे? आप सारी चीजें जनता के सामने है। ठीक है, बिल्कुल। कौन पैसा बर्बाद कर रही है, कौन चंदा लेकर के महंगाई बढ़ा रही है, जो इसका बोझ जो है वो जनता पर पड़ रहा है। ठीक है संगीता शर्मा जी, मैं वापस लौटूंगी। चंदा लिया, आज वो वसूली के लिए जनता से बोझ डाल रहे हैं। उनके जरिए